मैं कल्याणी हूँ। उत्तराखंड की तराई में बसे शहर रुद्रपुर के बीच बहती हुई जाती हूँ और आगे बड़ी नदी में मिल जाती हूँ। सैकड़ों साल हो गए मुझे नदी के रूप में बहते हुए। मैंने रुद्रपुर शहर के इतिहास को कई करवटें बदलते हुए देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं रुद्रपुर शहर की जीवन रेखा थी, लेकिन अब नई पीढ़ी के लोग मुझे एक गंदे नाले के रूप में जानते पहचानते हैं। आइए मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। पत्थरचट्टा सैनिक फार्म बी ब्लॉक में राजपूत कैंप नाम की जगह से मेरी शुरुआत होती है। मैं फार्म अधीक्षक बीपी श्रीवास्तव, उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था फार्म पत्थरचट्टा। हमारा फार्म 1423 एकड़ में फैला हुआ है। ये जब सैनिक फार्म से नदी निकलती है तो इसका पानी इतना स्वच्छ है कि इसको हम गिलास में भर के पी लेते हैं। वहाँ से जब ये हमारे फार्म से बाहर होती है तब भी आप देखेंगे कि तमाम ट्रक के ड्राइवर जो हैं यहाँ पे नहाते हुए आपको मिल जाएंगे, और इसको हम कल्याणी नदी के नाम से जानते हैं। आइए मैं आप लोगों को बाहर नदी के उद्गम स्थान को दिखा देता हूँ। कल्याणी हो कल्याणी नदी तेरा ही गुण गाए। कल्याणी हो कल्याणी नदी तेरा ही गुण गाए। संकल्पों से शक्ति से अपनी हम तुमको आज बचाए। देखिए, हम लोग अपने फार्म के बी ब्लॉक में खड़े हैं, जिसको राजपूत कैंप के नाम से जाना जाता है। नदी का उद्गम स्थान यहीं से माना जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जो है फ्लो कर रहा है। ऊपर से ये झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इसी के नीचे नीचे पानी जो है यहाँ से जनरेट हो रहा है। जैसे कि आर्टिजन हम यहाँ देखेंगे 3 से 5 फुट पे वाटर लेवल है, और एक बार हम ज़मीन में ड्रिल कर देते हैं तो पानी अपने आप बिना किसी आर्टिफिशियल फोर्स के निकलता है, जो कि यहीं पाया जाता है, तराई में ही। इसके अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पानी इतना शुद्ध है जिससे मिनरल वाटर पीने योग्य है। मैं कल्याणी नदी के उद्गम स्थान पर खड़ा हूँ। यहाँ से निकलने वाली जलधारा इतनी स्वच्छ और निर्मल है कि इस पानी को लोग यूज करते हैं। यहाँ से नदी की यात्रा आरंभ होती है। कल कल बहती हो कल्याणी, जैसे हो माँ वीणा पाणी। कल कल बहती हो कल्याणी, जैसे हो माँ वीणा। देखिए, उद्गम से 800 मीटर दूर से हमने सैंपल लिया है, जो कि कितना निर्मल और स्वच्छ दिख रहा है। अभी भी हम उत्तराखंड सैनिक फार्म में ही खड़े हैं। यह जगह रुद्रपुर बस स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। खेतों के बीच से निकलकर पेड़ों के झुरमुटों के बीच बहते हुए मेरे साथ कई छोटी धाराएं और पाताल तोड़ कुओं का पानी भी आ मिलता है। कभी आकर देखिए, यहाँ मेरे किनारों पर सैकड़ों तरह के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का आज भी बसेरा है। सैनिक फार्म से निकलकर मैं पत्थरचट्टा तिराहे के पास पंतनगर रोड पर पुल के नीचे दिखाई देती हूँ। कल्याणी नदी के साथ चलते हुए अब हम लोग सैनिक फार्म से बाहर आ चुके हैं और कल्याणी नदी के सोर्स से लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं। ये जगह है पंतनगर रोड, पत्थरचट्टा पुल के पास, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी बहुत साफ है, लगभग पीने लायक पानी है। इसके बाद बागीचों और जंगलों के बीच निकलते हुए नदी के 2.5 किलोमीटर ऑरिजिन के बाद अब यहाँ से नदी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में प्रवेश कर रही है। यहाँ तक पानी लगभग साफ है और बिल्कुल स्वच्छ दिख रही है। रिवर क्रस्ट कॉलोनी के बाद मेरा प्रवेश पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। यहाँ से मेरी पहचान ही बदल जाती है। अब तक मेरे साथी पेड़ पौधे पशु पक्षी थे, लेकिन इसके आगे मुझे विकास को भी साथ लेकर चलना था
और यहाँ मुझे विकास के साथी भी मिले, जैसे पॉलीथीन, बदबूदार पानी, ढेरों कूड़ा करकट और सीवर। विकास के इन साथियों से दोस्ती होने के बाद सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में मेरी ऐसी दुर्दशा हो जाती है और मेरा दम घुटने लगता है और मेरी पहचान नदी के बदले एक गंदे नाले के रूप में होने लगती है। मेरे साफ सुथरे पानी का बहाव थम जाता है और मेरी सुंदरता कहीं खो जाती है। अभी भी लोग साल में कई बार धार्मिक आयोजनों के लिए मेरे किनारों पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन मेरा पानी इतना दूषित और बदबूदार हो चुका है कि कोई मुझे छूना भी नहीं चाहता। आप कभी रुद्रपुर के पुराने लोगों से पूछिए तो वो बताएंगे कि कुछ साल पहले तक मेरे पानी का उपयोग नहाने धोने, यहाँ तक कि पीने के लिए भी किया जाता था। मछली वगैरह थी, सब थी, दिखाई देता था, इतना चमका था पानी जो मछली भी दिखाई देता था। इसमें इसके अंदर रहता है वो भी दिखाई देता था। अब तो कुछ नहीं, अब तो सब बेकार हो गया ना। जब तक सिटकुल आया तब तक गंदा है। पहला में मैं लोग नदी में कपड़ा धोया, बर्तन धोया, नहाना सब कुछ करा नदी पानी में। बच्चा कच्चा सब नहाया, अभी तो गंदा। हम लोग यहाँ रुद्रपुर में आए 1981 में आए, तब से हम लोग देखे ये नदी साफ थे बिल्कुल, एक सुई गिर जाए तो दिख जाता था। हम लोग नहाए भी है इसमें। ये 20 साल से नदी में गंदगी है और कोई साफ करने वाले आते नहीं। जब छठ पूजा होते है उसी समय थोड़ा सा वहाँ साफ कर देते, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देते। जब बरसात होते तभी ये कबाड़ा हटते, इससे पहले कभी सफाई होती नहीं। गर्मियों में लोग मेरे किनारों पर घूमते थे और बच्चे मेरे पानी में खेलते कूदते थे। मानव इतिहास बताता है कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। नदियों के कारण ही हमारे खानाबदोश पूर्वजों ने एक जगह टिककर रहना शुरू किया और नदियों के किनारों पर खेती, पशुपालन भी शुरू हो पाया। भारत में जीवनदायिनी नदियों को माँ कहकर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन आप ज़रा सोचकर बताइए, मैं ऐसी बुरी स्थिति में कैसे पहुँच गई? ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि रुद्रपुर के जागरूक लोग मेरी स्थिति सुधारने के बारे में ज़रूर सोचने लगेंगे और मुझे पुनर्जीवित करेंगे। कल्याणी नदी, जिसे रुद्रपुर की कभी जीवन रेखा, हमारे नगर की जीवन रेखा कहा जाता था, लाइफलाइन कहा जाता था, लेकिन आज ये गंदे नाले के रूप में तब्दील हो गई है। नगर निगम रुद्रपुर की तरफ से हम लोगों ने एक अनोखी पहल की है। इसमें हमने रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब, भारत विकास परिषद, रुद्रपुर राइजिंग, छठ घाट पूजा समिति और ऐसी तमाम संस्थाओं को जोड़ा है, ताकि हम इस जीवनदायिनी, ये जो लाइफलाइन थी कही जाती थी रुद्रपुर की कल्याणी नदी, इसको हम साफ कर सकें। रुद्रपुर में यहाँ की जीवनदायिनी कही जाने वाली कल्याणी नदी, जो कि लगभग 2 किलोमीटर स्ट्रेच में फैली हुई है, वर्तमान में चूँकि ये गंदे नाले का रूप ले चुकी है, जो कि एक स्वच्छ नदी के रूप में प्रवाहित होती थी। तो इसमें मेरा रुद्रपुर के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस नदी को हम पुराने स्वरूप में ला सकें। इसके लिए नगर निगम प्रशासन दिन रात एक कर रहा है और इसकी एक विशेष कार्य योजना के तहत में हम इसमें काम कर रहे हैं। साथ ही नमामि गंगे के तहत में जो विभाग इसमें काम कर रहे हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी प्रबुद्ध जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसमें कूड़ा कचरा ना डालें, और अगर कोई डालता है या किसी भी प्रकार की गंदगी करता है, मलमूत्र, शौच वगैरह इत्यादि भी करता है, तो उसको रोके टोके, और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो हमें सूचित करें ताकि हम चालानी कार्रवाई कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुहिम छिड़ चुकी है। नगर निगम इसमें पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए हैं और नगर निगम के साथ पूरी शहर की जनता जुड़ती चली जा रही है। यहाँ के पार्षद साहब, ये जो 2 से 3 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि पत्थर चट्टा में इसका पानी साफ़ है और यहाँ आते आते एक गंदा नाले में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने सोचा 100 मीटर धोबी घाट पे सबसे सुंदर तरीके से हम एक छोटा आकार दे इस नदी के रूप को बदलने के लिए। पहले 100 मीटर पे एक हम मॉडल बना देंगे
और 100 मीटर ऐसा बना देंगे कि यहाँ पर देखने से लगेगा कि ये वास्तव में नदी है, और इसी से लोग प्रेरणा लेके फिर धीरे धीरे पीछे पत्थर चट्टा तक 100 मीटर के 20 पैचेज में हम लोग पहुँच जाएंगे। इसी नदी में हम सुबह नहा करके स्कूल जाया करते थे, लेकिन जब से आबादी बढ़ी है, नगर की शहर की आबादी बढ़ी है, सिडकुल आया, इस नदी का स्वरूप जो है बिगड़ गया है, बहुत गंदी हो गई है, नदी से नाले का रूप धारण कर लिया है इसने। लेकिन मैं चाहता हूं जो रोटरी क्लब ने जो प्रयास करा इस नदी को सुधारने के लिए, साफ़ करने के लिए, पुराने स्वरूप में लाने के लिए, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं भी इसके साथ इसमें लगूंगा इस प्रयास में, और हम चाहते हैं मोहल्ले वालों को भी हमने इसके लिए प्रेरित करा है कि आप लोग इसमें गंदगी ना डालें और इस नदी को हम पुनः आप सभी लोग मिल करके इसके पुराने रूप में लाने की प्रयास करेंगे। जब ये साफ़ हो जाएगी, जब लाइट जाया करेगी, हम लोग जब पानी ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें से भी लेके भी तो जा सकते हैं। बहुत मस्ती करेंगे, और जब हम स्विमिंग करेंगे बहुत मज़ा आएगा हमको। खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। कल कल बहती हो कल्याणी, जैसे हो माँ वीणा पाणी। कल कल बहती हो कल्याणी, जैसे हो माँ वीणा पाणी। धारा बहती है तेरी जैसे पावन गंगा का पानी। धारा बहती है तेरी जैसे पावन गंगा का पानी। तुमसे ही पाते हैं जीवन हम, तुमसे ही जल पाए कल्याणी। हो कल्याणी नदी तेरा ही गुण गाए। संकल्पों से शक्ति से अपनी हम तुमको आज बचाएं।